इंडिया के लिए आजकल डोनाल्ड ट्रंप क्राइम मास्टर गोगो बने हुए हैं। आया हूं, कुछ तो लूट कर जाऊंगा। जैसे क्राइम मास्टर गोगो जब भी आता था तो कुछ ना कुछ लूट के जाता था, वैसे ही आजकल जब भी ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं इंडिया पर टैरिफ लगाने की बात करने लगते हैं, और वो भी तब जब इंडिया में उनके दोस्त मोदी जी की सरकार है। बताइए, किसी जमाने में ट्रंप मोदी के साथ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाते फिरते थे, और अब देखिए अपने ही दोस्त के साथ वैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं जैसे फुलेरा वाले विधायक जी के साथ करते हैं। लगान में इसीलिए राजा साहब ने कहा था, गोरी चमड़ी वाले अपने बाप के सगे नहीं होते। डायलॉग वैसे रेसिस्ट है पर ट्रंप के लिए फिट बैठता है। पहले 25% और अब 50% टैरिफ, और वो भी क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है जिससे रशिया को पैसे मिलते हैं और वो यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ाई में यूज करता है। अमेरिका खुद से तो रशिया यूक्रेन वॉर रोक नहीं पाया, तो इंडिया पर ज्यादा टैरिफ डालकर प्रेशर बनाना चाहता है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे और रशिया की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए और वो यूक्रेन पे अटैक करना बंद कर दे। बहुत बढ़िया। पर सवाल ये है कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो अमेरिका भी तो रशिया से केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहा है, तो यूएस वो क्यों नहीं बंद करता? अकॉर्डिंग टू एन इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट, यूएस का रशिया से इंपोर्ट हर साल बढ़ता ही जा रहा है। करीब 23% एवरी ईयर का राइज है यूएस इंपोर्ट फ्रॉम रशिया में। अमेरिका रशिया से यूरेनियम फर्टिलाइजर खरीदते ही जा रहा है और इंडिया से कह रहा है कि रशिया से तेल मत खरीदो। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ऊपर से ट्रंप से जब इसके बारे में पूछा गया तो भाई साहब कहते हैं कि इसके बारे में हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। बताइए, ये कैसा प्रेसिडेंट है जिसको यही नहीं पता कि उसकी कंट्री क्या खरीद रही है किस कंट्री से? मतलब मस्त जोक है। ऊपर से एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया का जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट में राइज हुआ है पिछले कुछ साल में, वो अमेरिका के कहने पर ही हुआ है। जब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तब इंडिया का ऑयल इंपोर्ट रशिया से सिर्फ 2% का था, क्योंकि तब इंडिया इराक एंड सऊदी अरेबिया पर ज्यादा डिपेंडेंट थी ऑयल इंपोर्ट के लिए। ऑब्वियसली ये दोनों देश ज्योग्राफिकली नजदीक भी है इंडिया से, तो दूर जाके रशिया से ऑयल क्यों खरीदे? बट जब वॉर स्टार्ट हुआ और यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया से इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तब जो बाइडेन ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि रशिया से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट आप कीजिए टू कीप द प्राइसेस इन चेक। अरे भाई, सारे कंट्रीज सऊदी या इराक से ही खरीदने लगेंगे तो डिमांड बढ़ने से ऑयल प्राइस भी बढ़ जाएगा। इसलिए बाइडेन ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि भाई ग्लोबल प्राइस को कंट्रोल करना है, इसलिए आप रशिया से ही तेल खरीदें। ये मैं नहीं कह रहा, ये रैपिडन एनर्जी ग्रुप प्रेसिडेंट बॉब मैकनेले ने सीएनबीसी को इंटरव्यू में कहा है। रशिया ने भी बढ़िया डिस्काउंट दिया और इंडिया ने खरीदा। आज इंडिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट में से रशियन इंपोर्ट 30 to 40% का है, अमेरिका की मेहरबानी से, और अब अमेरिका को ही इससे प्रॉब्लम हो रही है। बट समझ नहीं आ रहा कि आखिर ट्रंप इंडिया से नाराज फूफा की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं। जब से ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं तब से इंडिया से कटे कटे फिर रहे हैं। कहां गई वो हाउडी मोदी वाली दोस्ती? हालत ये है कि ट्रंप इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल देते हैं। बताइए, जो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने से बेहद करीब है उसको ट्रंप डेड इकोनॉमी बोलते हैं। और हिपोक्रेसी तो देखिए, ऐसे डेड इकोनॉमी में उनकी फैमिली अपना बिजनेस फैलाई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 10 साल में ट्रंप की फैमिली कंट्रोल द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में मुंबई, कोलकाता, गुरुग्राम, पुणे जैसे सिटीज के टॉप बिल्डर्स के साथ बिजनेस करके करीब 175 करोड़ रुपए कमाए हैं। देख रहा है विनोद, इंडिया से पैसा कमाकर इंडियन इकोनॉमी को ही डेड बोला जा रहा है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पागलों से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। पहले तो ट्रंप मोदी जी के सपोर्टर्स को बहुत अच्छे लगते थे, जो भी ट्रंप को गरियाता था मोदी के सपोर्टर्स उसको गरियाने लगते थे। ट्रंप का एंटी इस्लाम स्टैंड देखकर हमारे यहाँ भी लोगों को बड़ी खुशी होती थी। बट आजकल देखिए, पाकिस्तान से ही ट्रंप बाबू की दोस्ती चल रही है, और आज हालत ये है कि मोदी सपोर्टर्स अब ट्रंप को गरिया रहे हैं। मतलब वक्त बदल गया, एकदम से जज्बात बदल गया। दरअसल फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ट्रंप को लोगों ने सीरियसली लेना ही बंद कर दिया है, थैंक्स टू हिज थिएट्रिक्स। जेलेंस्की को रशिया से शांति समझौता करने बुलाते हैं और मीडिया के सामने ऐसा ड्रामा करते हैं कि जेलेंस्की भी कबूतर उड़ा के चले जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होती है तो ट्रंप ट्वीट कर देते हैं कि देखिए हमने सीज फायर करवा दिया, और इंडियन लीडर्स बोल देते हैं कि जो हुआ है पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे हुआ है, ना कि आपके कहने पे। ये सब भी ट्रंप के ईगो को काफी ठेस पहुंचा देता होगा। पर आखिर ट्रंप का ये प्रेशर टैक्टिक्स इंडिया के लिए कितना चैलेंजिंग है? इंडिया का यूएस एक्सपोर्ट है तो काफी ज्यादा, करीब $87 बिलियन का। ज्यादा टैरिफ से नियर फ्यूचर में शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, बट अगर एक्सपर्ट्स एंड डेटा को रीड करें तो यूएस को भी मालूम है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स ज्यादा दिन सस्टेनेबल नहीं है, एंड इसीलिए इंडिया इज ऑल्सो नॉट रेडी टू बाउ डाउन टू यूएस प्रेशर टैक्टिक्स। इंडिया भी यूएस के अलावा अदर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देख रही है। मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन नेशन से ट्रेड अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर किया जा रहा है। प्लस इंडिया शायद थोड़ा रुक के देख सकता है कि अमेरिका चाइना के साथ क्या डील करता है। बीजिंग ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो अपनी एनर्जी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे यूएस रशियन ऑयल खरीदने पर कितनी भी धमकी दे दे।
ये ट्रम्प के लिए एक बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाएगा अगर वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ कोई ग्रैंड बार्गेन करना चाहता है। आखिर में यूएस को ये समझ आ सकता है कि इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाइना को बैलेंस करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वेल, आज के लिए इतना ही। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।